स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, आप सोच रहे हो कि मैम की आवाज आ रही है पर मैम दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि आज हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं जहां पर टीचर्स दिखते नहीं है। ठीक है, हाय, देखा, मुझे देखकर स्माइल आ गई ना। ये जो स्टोरी हम आज पढ़ने वाले हैं, द फन दे हैड, ये एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें आपको इमेजिन करना है कि लोग कैसे रहते होंगे। ठीक है, इसके पहले कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे स्टोरी स्टार्ट करेंगे। आज ना आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन करके पढ़ना, क्योंकि अगर कुछ भी मिस हो गया तो फिर क्वेश्चंस जो मैं पूछने वाली हूँ उसके आंसर्स नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। हमारी जो स्टोरी है वो है द फन दे हैड। ओके, और जो कि लिखी है आइजैक एसिमो ने। ये एक माइक्रो फिक्शन स्टोरी है। माइक्रो फिक्शन स्टोरी में क्या होता है, वो लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं, एंड भी लाते हैं, पर एंड ऐसा होता है कि जो हम लोग सोचने लगते हैं उसके बाद क्या होगा, तो उसे बोला जाएगा माइक्रो फिक्शन स्टोरी। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है ऐसी माइक्रो फिक्शन जिसमें 4 मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट वन है मार्जी। यस, ये मार्गी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, पर ये ब्रिटिशर्स इंग्लिश वाले जो है उन्होंने इसे मार्जी बोला है, तो हम उस हिसाब से याद रखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग तो वही है, तो आप जो भी बोलो उस हिसाब से लिखना, तो मार्जी ही है। ओके, जो कि 11 इयर्स ओल्ड गर्ल है। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर है टॉमी, जो कि 13 साल का है। और काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो, जो जैसे कि कोई भी मशीन रिपेयर करने वाला जो पर्सन है उसे हम मैकेनिक बोलते हैं, और यहाँ की लैंग्वेज में उसे बोला गया है काउंटी इंस्पेक्टर। ओके, और हमारा वो है मार्जिस मदर। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टर है। अब अपनी इमेजिनेशन पावर को एकदम फुल ऑन पावर पे रख दीजिए, क्योंकि हम सारी चीजें जो है वो इमेजिन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है मार्जी से। ठीक है, मार्जी अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। अब डायरी पे डेट क्या है, 17 मई 2157, यानी कि ये हो गई फ्यूचर की बात जहां पर बच्चे जो है वो एडवांस सेंचुरी में है। ठीक है, हम जो है 2020 में उससे बहुत ही आगे, यानी 2157 की ये बात है, जहां पर मार्जी अपनी डायरी में लिख रही है कि आज सेकेंड कैरेक्टर हमारा टॉमी, टॉमी को आज मिली है एक रियल बुक। रियल बुक, यस, उस टाइम पर ऐसी रियल बुक्स नहीं थी जैसी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो स्टोरी जो आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी। रियल बुक पाने पर टॉमी तो एकदम हैप्पी हो गया है। अब मार्जी जो है वो भी मतलब एक्साइटेड है कि ये बुक है कैसे, क्योंकि मार्जी जो है वो तो 11 इयर्स की है, जबकि टॉमी 13 इयर्स का है। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना गुजराती में, तारा करता दिवाड़ी વધારે જોઈ છે, राइट? तो उसी हिसाब से टॉमी ने मार्जी से टेली बुक जो है वो ज्यादा देखी हुई। अब टेली बुक, तो ये टेली बुक क्या है? टेली बुक ऐसी बुक्स होती है जैसे कि हम लोग आईपैड पर पढ़ते हैं, तो स्क्रीन पे जैसे वर्ड्स जो है वो चलते रहते हैं, तो उसे बोला जाता है टेली बुक। रियल बुक में क्या होता है, सारी चीजें वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, वर्ड्स वहीं रहते हैं पेजेस पे, जबकि टेली बुक पे वर्ड्स जो है वो लोग फ्लैश होते रहते हैं। अगर पढ़ लिया उसके बाद चले जाएंगे, पढ़ लिया चले जाएंगे, उस हिसाब से। तो वो टेली बुक्स किसने ज्यादा देखी है? टॉमी ने। ओके, तब जब रियल बुक की बात आ गई तो मार्जी सोचने लगी कि ये क्या होगा। अब ये दोनों देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बुक। ठीक है, ये उसके बाद उसने डायरी में इतना लिखा। फिर आते हैं वापस पास्ट में, जहां पर मार्जी और टॉमी दोनों नेबर है और साथ में बैठकर ये बुक पढ़ रहे हैं। तो मार्जी उसे क्वेश्चन पूछती है कि आपको ये बुक कहाँ से मिली। टॉमी बताता है कि जब उनके घर पे लॉकडाउन पीरियड में साफ सफाई चल रही थी, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम भी घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे तब भी होगा शायद, तो वो लोग भी इस तरह से साफ सफाई करते टाइम उसे एक बुक मिली जो कि रियल बुक थी। और ये बुक किसके बारे में थी? स्कूल के बारे में। सोचो, जो चीज हमें पसंद नहीं है उसके बारे में एक बुक। अब स्कूल के ऊपर बुक लिखना है, यानी कि मतलब ऐसी बात हो गई ना कि ये तो हमें पसंद नहीं है, ऐसा कुछ लिख दिया, आप क्या करेंगे। पर ये स्कूल जो है वो इनके लिए एकदम अलग ही थी। क्यों? क्योंकि
ये जो सेंचुरी में रह रहे उस टाइम पर जैसे हम लोग पढ़ रहे ऐसी स्कूल्स नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा था कि जब हमारे क्लास स्टार्ट होंगे उस टाइम पे मैं आपको एग्जांपल्स देकर बताऊंगी, पर अभी लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होने की वजह से आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज कि हम लोग रियल क्लास में बैठे हैं, ठीक है, तो किस तरह का जो सिनेरियो है वो होगा। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरे सामने लाइव बैठे हो, ठीक है, पर अभी ऐसा नहीं है। तो इमेजिन करो कि आप लोग पहले अपने ऐसे क्लासेस में बैठे हैं जहां पर आप लोग मेरे सामने हो और मैं पढ़ा रही हूँ। अब दूसरी इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग मुझे लाइव देख रहे हो, ठीक है। तो यानी कि ये वर्चुअल क्लासेस की तरह हो गया जहां पर मुझे सारे स्टूडेंट्स मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो लोग पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन है और उसी तरह ये सारे लोग पढ़ते हैं। टॉमी और मार्जी जो है वो बुक पढ़ रहे हैं। अब बुक में ऐसा था कि वो स्कूल ऐसी है पब्लिक बिल्डिंग जहां पर सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक ही स्कूल एक ही जगह पर। अब मार्जी जो है वो सोच रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे बच्चे एक जगह कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसे कहाँ पता कि हमारी स्कूल इतनी बड़ी है कि एक साथ थाउजेंड्स बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हुए सोच रहे हैं जहां पर टॉमी उसे बताता है कि ये एक ऐसी स्कूल है जहां पर बिल्डिंग होती है, बच्चे एक ही स्टैंडर्ड के होते हैं, सेम एज के, और एक बड़ा सा क्लासरूम होता है। तो दून वाले बच्चे ध्यान से इमेजिन करो कि आपका बड़ा सा क्लास है जिसमें 60-80 स्टूडेंट्स है, साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं। ये साइड पर बॉयज है, ये साइड पर गर्ल्स है, सर ऐसे पढ़ा रहे हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे हो वो सारी चीजें। और एक साइड पर ये ले लीजिए कि सर आपको अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे, तो दोनों में डिफरेंस हुआ, राइट। किसमें ज्यादा मजा आता है वो आप कमेंट में जरूर बताना। अब उसने इमेजिन तो कर लिया, ठीक है। स्टोरी थोड़े आगे बढ़ते हुए अब मार्जी ऐसा सोच रही है कि बुक जो है स्कूल के ऊपर लिखने की क्या जरूरत थी, और टीचर्स के बारे में कि ये सारी चीजें कैसी है, बोरिंग, ठीक है। तब टॉमी जो है उसके ये सारे डाउट्स क्लियर करता है। और मार्जी को एक और डाउट था, क्या ह्यूमंस इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं कि किसी और ह्यूमंस को पढ़ाए। बोलो ये भी कोई बात हुई? क्या हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग आपको नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग ह्यूमंस नहीं है ना? सही बात है। तो उस हिसाब से उसका डाउट क्लियर करते हुए टॉमी जो है वो एकदम मतलब एंग्री सा होके वो बोल रहा है, चल बैठ लगाते हैं, मेरे फादर जो है तेरे मैकेनिकल टीचर से ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है। ऐसा सोचने के बाद फिर माजी सोचती है ये इतना श्योर होके बोल रहा है तो मतलब इसके फादर के पास नॉलेज ज्यादा होगा। तो यहाँ पर उसका एक डाउट तो क्लियर हुआ, ठीक है। तो ह्यूमंस भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मशीन से ज्यादा उन्हें भी पता हो सकता है। ये दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो चल रही थी, उसी टाइम पर जो तीसरा कैरेक्टर है वो वहां पर एंटर होता है। जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर आता है, ठीक है, वैसे एक सूट बूट में आया हुआ ये काउंटी इंस्पेक्टर वहां पर आता है और मार्जी की मॉम जो है यानी कि उसकी मदर उससे मिलता है। तो बाकी के दो कैरेक्टर भी अब आ चुके हैं हमारी कहानी में, ठीक है। इमेजिनेशन को हाई पावर पर ही रखना, तभी आप लोग सब कुछ विजुअलाइज कर पाओगे। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर क्यों आया है? तो मार्जी को जिससे तकलीफ थी उसके मैकेनिकल टीचर उसे रिपेयर करने के लिए आया। अब उसे तकलीफ क्यों थी? तो मार्जी जो है वो ज्योग्राफी की टेस्ट दे रही थी, उसके मैकेनिकल टीचर्स उसे बार बार पूछ रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उसके आंसर मार्जी को देने थे। अब मार्जी जो है वो अपने लेवल के हिसाब से आंसर दे रही थी, ठीक है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई थी कि मार्जी जितने भी आंसर देती है वो सारे गलत। अब आप ही सोच लो, अगर मैंने वर्कशीट दी और सारे आंसर गलत आए तो दूसरी बार करने का मन होगा? नहीं होगा ना। तो वो मार्जी को भी ऐसा हो गया था कि ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, ये मैं जितना भी करती हूँ वो रिजल्ट कैसा मिलता जाता है, वर्स 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 ऐसे करते करते उसका रिजल्ट बिगड़ रहा था। तो ये टेंशन की वजह से मार्जी की मॉम जो है उसने ये काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर ने अपने तरीके से ये चेकिंग वेकिंग स्टार्ट कर ली और पता चला कि गलती मार्जी की नहीं पर किसकी है, उसके मैकेनिकल टीचर की। क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो है वो अपग्रेड लेवल वाले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब बताओ, अगर मैं 9th का वीडियो है और उसे 10th के पूछ रही हूँ क्वेश्चंस तो उन्हें आएंगे? नहीं आएंगे।
वैसे ही गलती उस मैकेनिकल टीचर से हो गई, अब उसे रिपेयर कर लिया। मार्जी तो अपने इमेजिनेशन में खोई हुई थी, उसने सोचा कि ये काउंटी इंस्पेक्टर मेरे मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले जाए तो झंझट ही खत्म, ठीक है ना। अब पर ऐसा हो नहीं सकता, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने सब कुछ चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि अपर लेवल वाले जो है उसमें से उसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए अब उन्हें प्रॉपर कर दिया गया है और मार्गी की एज के हिसाब से उसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मार्जी का मूड तो सैड हो गया क्योंकि वो सोच रही थी कि जैसे टॉमी के एक बार हुआ था, उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो बीमार हो गया था, यस बीमार ही बोलते हैं उसे, खराब नहीं बोलते अपने, तो वो बीमार हो गया था तो डॉक्टर आकर उसे ले गए यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर। पर ये थोड़ा बहुत बीमार नहीं हुआ, यानी कि मार्जी का जो टीचर है उसे सिर्फ सर्दी खांसी हुए थे, इसीलिए उसे एडमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो ठीक हो गया, ठीक है। अब काउंटी इंस्पेक्टर चले गए। उसके बाद जब ये लोग फिर से बुक पढ़ रहे थे तभी ये जो फोर्थ कैरेक्टर है यानी कि मार्जिस मदर, वो आके टोक दे रही है कि चलो मार्जी अब टाइम हो चुका है, अब हमें जाना है स्कूल, ठीक है। आप सोचो, आप इतने मस्त इमेजिन कर रहे हो सारी चीजें और बीच में आकर मम्मी ने बोल दिया चलो अब टाइम खत्म हो गया अब पढ़ने बैठना है, तो कैसे लगेगा। वैसे ही मार्जी का मूड हो गया था, ठीक है। अब मार्जी ने पहले तो मना किया, हम लोग करते हैं एक्सक्यूज राइट, अगर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेले और उसी टाइम पर मदर ने आकर बोल दिया कि अब पढ़ने का टाइम हो गया तो मुंह कैसे लटकाते हैं, नहीं मम्मा अभी नहीं खेलना है, अभी नहीं करना है, अभी पढ़ना नहीं है, हमें खेलना है, राइट। उसी हिसाब से मार्जी जो है वो भी ऐसे बोल रही है कि नहीं मम्मा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो उसकी मम्मा एकदम स्ट्रिक्ट थी और होना ही चाहिए मदर को स्ट्रिक्ट, राइट। तो वो बता रही है कि नहीं, एक ही टाइम पर अगर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग भी ध्यान रखें, जब पढ़ने का टाइम है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी, गेम्स के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब ये मार्जी जो है अपने स्कूल में जा रही है, ठीक है। तो फिर से एक और इमेजिनेशन लेंगे, अब मार्जी की स्कूल कहाँ पर है, जैसे हमारे स्कूल है वैसी नहीं है। मार्जी तो खड़ी हुई, टॉमी को बाय बाय बोल दिया, बोले बाद में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे जब स्टडी खत्म हो जाए उसके बाद। मार्जी तो चली अपने बेडरूम के बाजू वाले रूम में, और वो रूम क्या था उसका, क्लासरूम, यस। तो ये उनकी स्कूल जो है वो उनके घर में ही थी, मार्जी के बेडरूम के बिल्कुल बाजू वाले रूम में। कितना मजा आता ना अगर हमारी भी स्कूल ऐसी होती, आता कि नहीं आता, जल्दी कमेंट में बताना कि ऐसी स्कूल आपको पसंद है या नहीं। अब मार्जी जो है वो अपनी सीट पर बैठी, जहां पर कंप्यूटर जो है यानी बड़ी सी स्क्रीन वाला उसका मैकेनिकल टीचर वो उसकी वेट कर रहा था और उसे कमांड भी दिया कि अपना होमवर्क दीजिए। जैसे कि सब बच्चों को पता है, मैं जैसे ही क्लास में एंटर होती पहले बोलती पहले होमवर्क देखा उसके बाद पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसे ही ये मैकेनिकल टीचर ने भी ऐसे बोला हाय हेलो हाउ आर यू बोलने के बाद कि अब आपका जो होमवर्क है वो पर्टिकुलर स्लॉट रहता है, वहां पर आपको वो अब होमवर्क देना रहता है। तो मार्जी ने अपना होमवर्क जो है वो स्लॉट में डाल दिया। ये जो होता है होमवर्क कंप्यूटर को देने वाला वो पंच कोड में होता है, जो कि मार्जी 6 साल की थी उस टाइम पर उसने सीख लिया था। 6 साल की उम्र में बच्चे को ये सब कुछ सिखा दिया, यानी बच्चा तब से हेट करता है स्कूलिंग को, राइट। अब उसने अपना होमवर्क दे दिया, अब मैम ने चेक कर लिया फटाफट, हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि आज का टॉपिक जो है वो है एरिथमेटिक। अब मैथ्स का लेक्चर था और कोइंसिडेंस देखो कल ही सर ने अभी 10th वालों को एरिथमेटिक पढ़ाया और आज हमारी ये बुक में भी इस तरह से चैप्टर में भी आ रहा है। तो अगर एरिथमेटिक जो है सर ने इस तरह से पढ़ाया वीडियो में, वैसे मजा आता या फिर लाइव क्लास में मजा आता, ठीक है। तो वैसे ही वो मार्जी जो है वो पढ़ रही है और टीचर जो है वो अपना वीडियो स्टार्ट किया हुआ है, उन्होंने सारी चीजें मतलब बताई अरिथमेटिक में क्या होगा क्या नहीं। और मार्जी तो अपने इमेजिनेशन में खोई हुई है, वो सोच रही है कि वो सारे बच्चे कैसे एक साथ पढ़ते होंगे, कितना मजा आता होगा ना। जैसे आप लोग अभी अपने सारे फ्रेंड्स को मिस कर रहे होंगे, ठीक है ना, यानी कि मतलब सारे फ्रेंड्स साथ में बैठकर पढ़े तो कितना मजा आता है, सेम एज के हो तो सेम टॉपिक रहेगा, उसमें भी कितना मजा आता है। और जब सर बोर्ड पर लिख रहे हैं उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी गुस्से भी कर सकते हैं, राइट। और कई कई बार तो बच्चे पीछे बैठकर नाश्ता भी करते हैं, आई नो दैट,
हमें भी पता चलता है पर हम जाने देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर तो हो नहीं सकती, इसीलिए वो अपने ख्यालों में खो गई है कि वो सोच रही है द फन दे है। तो मतलब कि उन्हें कितना मजा आता होगा ऐसी क्लास में जहाँ पर सारे बच्चे साथ में हैं, और ये हमारी बोरिंग क्लास जहाँ पर हम लोग सिर्फ बोलते हैं, यानी कि मैकेनिकल टीचर जो है वो बोलता रहता है और बच्चा सामने ऐसे बैठकर सुन रहा है। पता नहीं उसे क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर वो फिजिकली वहां पर है और मेंटली मार्जी की तरह कहीं और है। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीजें इमेजिन की होगी और आप लोगों को भी मजा आया होगा, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।